चलिए अभी हम लोग आते हैं, आप भी लिखिए जनवरी, जो ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। जनवरी और फरवरी कोशिश करते हैं कि बता दें। देखिए जनवरी राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 130 प्रति लाख से घटकर 130 प्रति लाख, यानी कि 1 लाख माताओं में 130 माताओं का जन्म के समय मृत्यु हो जाता है, मतलब बच्चे के जन्म के समय माता की मृत्यु, वह घटकर अब कितनी हो गई है। जैसे कि यह सेंसस का आंकड़ा नहीं है, अलग अलग एजेंसियां हैं, एनएसएसओ है, सैम्पलिंग अथॉरिटी है, वो करते रहे। तो उसमें 1 जनवरी में रिपोर्ट आया था कि वो घटकर 113 हो गया। तो याद रखना है कि दोनों में 30 है, एक में 30 है, एक में 13 है, तो याद रहेगा 130 से घटकर 113। 14 में था 130 और 20 में हो गया 113, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 18 राज्यों में सबसे टॉप पर कौन है। महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का उत्तर प्रदेश। गुड। एक नया इसरो का ग्राउंड स्टेशन बना है अभी, श्री शक्ति सैट नाम में। क्या नाम है? हाँ, श्री शक्ति सैट, SAT कह सकते हैं उसको, सैटेलाइट के लिए यूज का शॉर्ट फॉर्म है। श्री शक्ति सैट, इसकी कहाँ पर स्थापना की है? कोयम्बटूर। इसरो का एक स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन है। वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? गुड। इसमें लिख लीजिए 7 को पद्म विभूषण, 119 को पद्म पुरस्कार टोटल, लेकिन पद्म विभूषण कितने को? 7 को, और 10 लोगों को पद्म भूषण। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 और रेस्ट जो है 102। पद्म विभूषण 7, केवल भूषण मतलब पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। एक कल बताया था, देश का कौन सा राज्य है जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है हाईवे पर? 2 हवाई पट्टी बनी। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब मनाया गया? गुड। 21 जनवरी से 26 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। एक पहले आप लोगों को बताया था, फिर रिपीट करते रहे हैं, रतले पनबिजली योजना। हाँ, ये 850 मेगावाट के चिनाब नदी पर, रतले चिनाब नदी पर। कई बार परियोजनाओं में 1 से अधिक नदियाँ होती हैं, लेकिन चिनाब प्रमुख नदी है इसकी, और चिनाब चूँकि ऊपर में है, ठीक है। 850 मेगावाट की है, यह भी मंजूर हुआ है, बना नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, 21 नहीं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है? गुड। पहला कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केंद्र शासित में दिल्ली, और पहाड़ी राज्य में हिमाचल। तीनों लिख लीजिए, केंद्र शासित में दिल्ली, पहाड़ी में हिमाचल, और ऐसे कर्नाटक। ये इंडिया इनोवेशन चूंकि नीति आयोग का है इसलिए महत्वपूर्ण है। पहाड़ी में हिमाचल। 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो यह है उज्बेकिस्तान। एक ट्रेन का नाम बदलने वाला लिस्ट अलग से आप लोगों को देंगे, ऐसे आप लोगों को कहीं मिलेगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। नाम बहुत सारी चीज़ों का बदला है, कुछ जगहों का नाम बदला है, कुछ संस्थाओं का नाम बदला है, और ये बदलते बदलते काफ़ी लंबा एक लिस्ट हो गया है। तो इसको याद करवाने के लिए सरकारें क्या करती हैं कि उसको किसी न किसी परीक्षा के सवाल में डाल देती हैं, सो दैट कि पूरा भारत उसको याद कर ले। समझा? यह तरीका होता है, इसलिए नाम से एक सवाल आ सकता है, किसका नाम क्या कर दिया गया। सीधे अभी नाम ऐसा हो रहा है कि एकदम उल्टा ही हो जा रहा है, जो पहले नाम था उसको सीधे उलट दे रहा है। हाँ, अली नगर रामनगर हो जा रहा है, इस तरह का कुछ, ठीक है ना।
देखिए, भारत का वह पहला राज्य जो डीबीटीएल समझते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिजली संबंधी अनुदान प्राप्त कर रहा है। यानी सब्सिडी पे बिजली है, जिसको सब्सिडी है उसको डीबीटीएल हो जा रहा है। तो यह पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। 23 जनवरी को आप लोगों को परीक्षा है ना? तो 23 जनवरी को परीक्षा है। परीक्षा का क्वेश्चन अभी सेट होने ही वाला होगा या हो गया होगा, कुछ दिन में हो जाएगा। 23 जनवरी को भारत सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की वो तो है ही, लेकिन उसको क्या नाम दिया है? नहीं, उनकी जयंती। हाँ, गुड, पराक्रम दिवस। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 23 जनवरी जो नेताजी का जन्मदिन है, उसको भारत सरकार ने किस रूप में मनाने का प्रयास किया है? पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है। इंडिया द्वारा विकसित किया गया इनोवेशन पोर्टल है, उसका नाम क्या है? यानी भारत के द्वारा जो विकसित इनोवेशन पोर्टल है, उसका क्या नाम है? नहीं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF, कैपिटल में लिखिए NIF। कोविड-19 महामारी के दौरान प्राइवेट स्कूल्स को, कोविड-19 महामारी के दौरान प्राइवेट स्कूल्स को मतलब फंड देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर यानी टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया? क्योंकि भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस मौसम संबंधी वेधशाला को, यानी मौसम संबंधी जो उसका ऑफिस है, उसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन, देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मौसम विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 100 साल से अधिक से सेवा देने के लिए सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पटना है। इसका आंसर है पटना, सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए, भारत का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क, स्कीइंग समझते हैं ना, जो बर्फ पे चलते हैं, स्की करते हैं, स्कीइंग बोलते हैं उसको। हाँ, इंडोर स्कीइंग पार्क पहला कहाँ पर है? कुफरी, शिमला। महिलाओं को, जैसे कि जो NDRF की टीम में उसमें महिलाएं रहती थी, बहुत नहीं रहती थी कि रहती थी? नहीं रहती, बहुत कम था। लिखिए, 100 महिलाओं का पहला बचाव राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पहला बचाव दल, 100 महिलाओं का पहला बचाव दल NDRF में शामिल किया गया। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरा है कि इनको कहाँ पर तैनाती दिया गया? पहला फर्स्ट पोस्टिंग इनको कहाँ दिया गया? तो इनका फर्स्ट पोस्टिंग दिया गया है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर एक गांव है, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पौधों से दवा और अर्क निकालने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, डेडिकेटेड, समर्पित मतलब समर्पित औद्योगिक क्षेत्र यानी कि डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, यानी पौधों से अर्क और दवा निकालने के लिए। इसका नाम है धन्वंतरी हर्बल पार्क। धन्वंतरी हर्बल, 13 जनवरी को डेट तो नहीं इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ जनवरी में का ही है ये मैटर सारा। यह कहाँ पर है धन्वंतरी हर्बल पार्क? मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मोहना, मोहना जगह है इंदौर के पास। कई बार मान लीजिए BPSC फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत लोगों को छाटना है, मोहने दे देगा। जैसे बिहार का जनसंख्या कितना है? 10, 40, 99 ना,
ऐसे ही आंकड़ा याद कीजिए, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि छांटने से बचना है। चलिए, फिल्म वगैरह देखते हो? छूटा हुआ है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी को कहाँ मनाया गया? अब तो फिल्म वहीं होता ही है। गेल के द्वारा 450 किलोमीटर अभी एक लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, बहुत चर्चा में रहा था। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल। गेल के द्वारा 450 किलोमीटर का एक गैस, प्राकृतिक नेचुरल गैस का पाइपलाइन बनाया गया है। नेचुरल गैस का पाइपलाइन किन दो जगहों के बीच में? कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कोच्चि और मंगलूर। देखिए, सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10%, बहुत महत्वपूर्ण, इसको टिक कर लीजिएगा। हाँ, 2026 तक 15% और 2030 तक कितने प्रतिशत इथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा है? 20। गाड़िए नहीं चलेगा 40%, बहुत पावर का असर पड़ जाएगा उस पर। जिसकी डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से यदि उसका कंबशन हो जाएगा तो मेन तो कंबशन पर है। लेकिन अभी जो वर्तमान जो कन्वेंशनल है तो इसमें तो वो कंबशन हो ही गए, तो धीरे धीरे करके उसको उसके हिसाब से इधर इंजन भी बदलेगा, उधर वो बदलेगा। इसी को भारत स्टेज जब पार करता जाएगा तो आता जाएगा। अभी भारत किस स्टेज में है? BS6 में। 70 से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का रेंज कितना है? कितना किलोमीटर तक है? मात्र 25 किलोमीटर। हवा में मार रहा है ना, तो हवा में कितना? सतह से सतह वाला दूर होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको यहाँ से उस, लेकिन ये तो आकाश में उड़ता हुआ चीज़ को मारना है, तो 25 किलोमीटर तो किसी को मार देगा। आकाश जो है सतह से हवा में मार करती है, इसका रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये बहुत अच्छा रेंज है। सतह से हवा, सतह दोनों हवा में रहेगा। ठीक है ना। Tier 1 के शहरों में हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य, Tier 1 हैप्पीनेस रैंकिंग और टॉप 3 अहमदाबाद, हैदराबाद और नई दिल्ली, 3 स्थान हैं। जैसे भारत में पहली बार निकाला गया है, इसको देख लीजिएगा, इससे सवाल आएगा। प्रथम इंडिया सिटीज हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है ना, उसी का यह आंकड़ा है। तो उसमें एकदम Tier 1 के सिटी का अलग दिया है, Tier 2 का अलग दिया है, 5 साल बाद कौन रहेगा उसका अलग दिया है। इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंडियाज सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? ये Tier 1 में ये हो गया, लेकिन ओवरऑल जैसे कि कुछ है Tier 2 में, कुछ है फ्यूचर में, किसी अलग पैरामीटर में कोई और है, लेकिन ओवरऑल जो है 3 जगह लिख लीजिए, लुधियाना, अहमदाबाद, चंडीगढ़। राष्ट्रीय जनवरी में इतना ही है। फरवरी का 10 लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 10 राष्ट्रीय। हाँ, इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा। राइज क्या है? RISE, कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल S और कैपिटल E। अभी बता दे रहे हैं, फिर इसको छोटा करके लिखवा देंगे, सुन लीजिए। शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा 25 फरवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का यह विषय है। इसका विषय क्या है? ओवरऑल उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन एट द रेट ऑफ 230 यानी 2030 तक, उसका लक्ष्य है राइज। तो उसका फुल फॉर्म लिखिए राइज का। R से रेजिलियंस, I से इनोवेशन, S से सस्टेनेबिलिटी, E से एंटरप्राइज। यानी रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज कब के लिए? तो 2030। किसके लिए? तो हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। जैसे पहले जो MHRD था उसका नाम फिर बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो MHRD को बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसका भी हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अच्छे मंत्रालयों के, जैसे कल हमने भेजा था हरि कुमार का,
हाँ इंडियन नेवल तो जैसे भारत के तीनों सेना के अध्यक्ष का नाम आपके टिप पे होना चाहिए, समझ गए। क्लास में हर व्यक्ति को तीनों सेना का अध्यक्ष का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कमांडर कौन होता है तीनों सेना का? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पदेन उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। यह फिल्म पुरस्कार है, इसका नाम है बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर सत्यजीत रे पुरस्कार। लिखिए, देश का पहला ऐसा राजमार्ग जहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा, मतलब राजमार्ग को 12 किलोमीटर ऊपर से ले जाया गया, 12 किलोमीटर तक ऊपर ही ले जाया गया है। देहरादून में दरअसल वो हाथी वगैरह जो है ना इधर से उधर पार करता था, उसमें 12 किलोमीटर तक ऊपर या उठाया गया है, ऐसा लिख दीजिए, 12 किलोमीटर तक उठाया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राज्य जिसका एक मंत्रिमंडल का ऐप है ई कैबिनेट। ई कैबिनेट ऐप के माध्यम से, या ई कैबिनेट कहिए या ई मंत्रिमंडल कहिए, के माध्यम से अपने सारे काम को कागज रहित किया है। हिमाचल प्रदेश। लिखिए, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक किसके द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? आदि महोत्सव, ये जनजातीय उत्सव है आदि महोत्सव, इसका आयोजन किया है ट्राइफेड ने किया, जो कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। भारत का पहला परिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, क्रूज होता है ना जो जहाज पर, हाँ, तो यह है, इसका नाम है सागरिका क्रूज टर्मिनल। एक ये जल जीवन अभियान जो था ना, वो तो देखे ही आप लोग, जल जीवन अभियान जो गांव के लिए था, उसी के तर्ज पर शहरों के लिए भी किया गया, बस उसमें जल जीवन अभियान ही रहेगा, वह शहरी हो जाएगा, ग्रामीण की जगह शहरी पूछेगा तो घबराना नहीं है कि जल जीवन अभियान जो है यह बहुत बड़ी योजना है। ये इतनी बड़ी है, इसका अंदाज समझ लीजिए कि 2,87,000 करोड़ की योजना है, जो जल जीवन हरियाली ग्रामीण जो योजना थी उसी के तर्ज पर जल जीवन हरियाली शहरी योजना है। हरियाली नहीं, जल जीवन अभियान नहीं, भारत सरकार का जल जीवन अभियान शहरी का कुल योजना परिव्यय कितना है? इसको, हाँ, 2,87,000 करोड़। तो लिख लीजिए, जल जीवन अभियान शहरी का योजना परिव्यय मत लिखिए, परिव्यय तो करने के बाद होता है, उसको कहते हैं। अभी लिखिए योजना अर्थ संकल्प, यानी इतना करने का टारगेट लिया गया है। मिलियन बिलियन हमेशा ध्यान रखिए, 1 मिलियन इक्वल 10 लाख, कितना? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, और 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब। 5-5 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय दोनों का लिखवाते हैं, दोनों महीने का 5-5 अंतर्राष्ट्रीय। जनवरी लिखिए, भारत का सतलज जल विद्युत निगम और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ मिलकर है? सतलज वाला तो भारत का ही है, इसमें लोअर अरुण नेपाल का है, ठीक है ना, तो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसका एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, क्या है नाम? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक क्या है? 10वां। गुड। CPI 2020 में भारत का क्या रैंक है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020, भारत का रैंक 86। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट START, स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच एक संधि है, हथियारों से संबंधित एक संधि है 5 साल के लिए। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके तहत क्या है कि अगले 5 साल तक जो ट्रीटी था आर्म्स रिडक्शन का, इसको क्यों चर्चा में आई? पहले से ही संधि हुई है उन लोगों के बीच में, चर्चा में इसलिए कि इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? गुड। यह आंकड़ा कौन सा एजेंसी जारी किया? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत का 61वां स्थान बता रहा है, कैसे बता रही? अलग में, जैसे कि हेनले के हिसाब से आएगा तो जापान लिख लीजिए, हेनले के हिसाब से जापान फर्स्ट
और भारत कितने पर है? 85। लेकिन एक ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है, दूसरी कंपनी का है आजकल, नहीं पूछो ना, ऑर्टन कैपिटल का है, तो उसमें जर्मनी का पासपोर्ट को दुनिया का सबसे तगड़ा पासपोर्ट कहा गया है। हाँ ऐसा कुछ होगा, और इसमें भारत को 61वां स्थान है। देखिए WHO ने 2020 को किस वर्ष में के रूप में मनाने की घोषणा की है? 85। 20 तो अब नहीं पूछेगा, 21 पूछेगा क्या है? WHO ने 2020 को विज्ञान वर्ष के रूप में बनाने का फैसला लिया था, और 21 को लिखा है वैश्विक एकजुटता और उत्तरजीविता वर्ष। वैश्विक 21 में क्या हो गया? वैश्विक एकजुटता और उत्तरजीविता वर्ष। चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए, बाकी हम देखेंगे। देखिए ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021, पहला स्थान किस देश का है? दक्षिण कोरिया। भारत 50वां है इसमें। लिखिए इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। देखिए इस सेगमेंट में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है। इससे इसके प्रति आपके अंदर एक ललक पैदा होना चाहिए, यानी कि टिपिकल वर्ड आ रहा है, टिपिकल शब्द आ रहा है, तो उसे घबराना नहीं है, उसको अपनाना है। तो इंडिया एनर्जी आउटलुक, इसको आप लोग आपसी बातचीत में भी कि एनर्जी आउटलुक में कौन है, तो ब्लूमबर्ग में कौन है, तो इसको इतना न कर दीजिए कि हल्का हो जाए। समझ आई बात? क्योंकि ये बोझिल विषय होता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन है? इस आउटलुक के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता चीन, दूसरा अमेरिका। इसके हिसाब से प्राउड बॉयज क्या है? बॉयज, BOYS, बॉयज लड़के, घमंडी लड़के। ये घमंडी लड़के कौन हैं? कनाडा का आतंकवादी संगठन है। कितना अच्छा सवाल है। अभी कनाडा ने हाल फिलहाल में आतंकवादियों का एक लिस्ट जारी किया है, उसमें इस संगठन को उस लिस्ट में डाल दिया है कि यह आतंकी संगठन है। किस बैंक ने अफ्रीका महाद्वीप में वैक्सीन के लिए 12 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की है? मतलब का वचन दिया है, किया क्या है? अब तो कर ही दिया होगा। विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय में इतना ही। लिखिए 2-3 इन्फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट से लिखिए, 5-5 इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, वास्तविक सकल घरेलू GDP ग्रोथ रेट, सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर कितना प्रतिशत? 11%। वर्क फ्रॉम होम वाला लिखवाया था ना, वर्क फ्रॉम होम के लिए शुरुआत करने वाला भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश चीन। अब दुनिया में हर चीज़ में धीरे धीरे करके देखिएगा कि अब चीन जो है अमेरिका से आगे निकल गया, मतलब वो अब एक सामान्य देश से महाशक्ति बन गया और बाकी लोग झाड़ी पीटते रह गए। है ना? नहीं है, वो अनुशासन है, अनुशासन है। वहाँ पर आदमी को बिना काम किए भोजन नहीं मिलता है और यहाँ मिल जाता है। यहाँ केवल बैठ के गप मारना है, इनको चुनिए उनको हराइए, एक ही गांव में 5 खड़े हो जाइए, सब मुखिया को हरवा दीजिए। ठीक है ना? इसी में 500 सही। भारत एक ऐसा देश आज के डेट में बन चुका है जहाँ 24/7 5 ईयर्स आपका चुनावी माहौल रहता है। एक चुनाव ख़त्म नहीं कि दूसरा चुनाव शुरू, दूसरा, और आप हम लोग कठपुतली बजा रहे हैं। चुनाव जो है उसमें आपका पॉकेट, आपका पूरा धन, आपका पूरा सिस्टम, सब कुछ ये होता है। और अंत में क्या होगा कि जो जीतेगा वो लूटेगा, क्योंकि बहुत खर्चा करके जीता है, और जो हारेगा वो कूटेगा, क्योंकि वो भी खर्चा किया है, जीत नहीं पाया, फ्रस्ट्रेट। अभी कुछ ऐसे मुखिया चुनाव हार गए हैं जिन्होंने अपना पुराना वाला काम पूरा नहीं किया है और उनके अकाउंट में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया बचा हुआ है और उनको हैंड ओवर देना है। कितना दर्द होता होगा।
विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का क्या अनुमान है? 5.4%। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकारी, ज्ञात मतलब जानकारी में, हाँ, गुफा चित्रकारी की खोज किया गया है? लेकिन ये 45,000 वर्ष पहले का है, 45,500 वर्ष पहले का गुफा है। नहीं, उसको न्योलिथिक ही मानते हैं ना, मतलब कि मेसोलिथिक में 10,000 15,000 मानेंगे। भीमबेटका कितना पुराना है? इससे तो पुराना नहीं होगा, ठीक है ना। 45,500 वर्ष पुरानी गुफा है जिसमें सूअर का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? जंगली सूअर। कहाँ मिला है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस बैंक को अपनी विदेशी, मतलब विदेशी निवेश, सिंपल भाषा में लिखिए ना, स्वामित्व मर्यादा लिखा है, आप लिखिए विदेशी निवेश जो है बढ़ाकर 74% करने की अनुमति आरबीआई से मिली है। इसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक फरवरी में है, ये फरवरी का है आर्थिक। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का अनुमानित विकास दर, जो विकास दर संबंधी जितना सवाल पूछ रहे हैं उसमें से एक सवाल लड़ जाएगा आपका। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित विकास दर कितना है? 10.5%। विकास दर एक ही होता है जो बताया है, विकास दर बताया था ना, वो हमेशा वही होता है। ग्रोथ रेट हमेशा जितना पैसा आएगा सबको जोड़ दीजिए और जितना एक चीज़ को बनाने में पैसा एक्स्ट्रा लगता है उससे भाग दे दीजिए, वह जो रेट आएगा वही ग्रोथ रेट होता है। जो कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो नीचे रहता है और ऊपर रहता है RCOF, यानी रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यानी किसी भी स्रोत से जो पैसा आता है उसको एक बार जोड़ दीजिए ऊपर में, यानी उसके दर को, ये नहीं कि टोटल जोड़ के उसको भाग नहीं देते, दर को। जैसे मान लीजिए पिछले साल भारत में 1,000 करोड़ का कैपेसिटी है और इस साल 1,100 करोड़ हो गया, 1,100 करोड़, तो 10% ऊपर हो जाएगा। और नीचे में यदि आपको किसी चीज़ के निर्माण में 5 रुपये का लागत लग रहा है, यानी कि अगले बार से 5% ज़्यादा लग रहा है, तो नीचे 5 हो जाएगा, तो आपका ग्रोथ रेट 2 हो जाएगा। तो उसी को बताया था ना कि मान लीजिए आपका ग्रोथ बढ़ाना है तो या तो इनकम बढ़ाइए या फिर लागत को कम कीजिए, यही तरीका है, यही बेसिक है। पूरा इकोनॉमिक्स इसी सिद्धांत पर चलता है। तो ग्रोथ बढ़ाने का क्या तरीका है कि हम रोड अच्छा करें, बिजली अच्छा करें, सस्ता लेबर दें, लोकल माल परचेज करें, लोकल भी मार्केट खोजें, तो हमारा ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। और दूसरा वाला कहाँ से हो जाएगा, मतलब कि ऊपर वाला पैसा कहाँ से आएगा? जब FDI आएगा, FII आएगा, डोनेशन मिल जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऊपर वाला बढ़ेगा। समझा गया? किस सार्वजनिक इस्पात कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। लिखिए केंद्रीय बजट 2021-22 से, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 6.8। केंद्रीय बजट के हिसाब से 6.8। ये बजट के समय आप लोग देखे होते तो ध्यान में रहता। लिखिए जनवरी का, ये इसको लिखिएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 903। भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? रामसर संधि के अधीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के राज्यवार 46 दलदली क्षेत्र हैं। नहीं, आप लोग हम मान के चलेंगे आप लोग आ रहा है, ठीक है। रामसर साइट्स 46, ये वेटलैंड्स को रामसर में शामिल करता है ना, जो दलदली क्षेत्र है। देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में, लिखिए 2019 में जलवायु जोखिम के लिहाज से भारत का स्थान क्या है? गुड, 7वां। 7 फरवरी 2021 को किस जिले में ग्लेशियर फटा था? चमोली। वो लिखिए, डेट लिख लीजिए, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से। अभी हाल फिलहाल में एक देश है जो कि गिद्ध का संख्या बचाने के लिए, गिद्धों को बचाने के लिए अपने यहाँ से 2 दवाइयों पे प्रतिबंध लगा दिया। वो दवा का नाम भी लिख लीजिए। वह कौन सा देश है
जिसने गिद्धों की आबादी बचाने के लिए दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन कीटोप्रोफेन मतलब इसको आधा अधूरा यूज़ करके या सिरिंज में उसको फेंक दिया तो गिद्ध लोग कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश, कीटोप्रोफेन और बांग्लादेश। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ बना है? पूछे तो उस दिन बताए भी थे। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई। पारिस्थितिकी में इतना ही काफ़ी है। दो इन्फॉर्मेशन साइंस का लिख लीजिए। भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है महावीर चक्र। पहला कौन है? तो महावीर चक्र 2021 किसको मिला? कर्नल संतोष बाबू, जो चाइना वाले तटरक्षक से संबंधित है, इसलिए उसको डाल दिया, मतलब कि साइंटिफिक में डाल दिया गया है इसको। वैसे ही नॉर्मल है, जनरल मिसलेनियस है। विश्व का पहला देश जो ब्रिटेन में निर्मित कोरोना वायरस के स्ट्रेन को प्रयोगशाला में पनपाने में सफल रहा। कोरोना बना लिया भारत। एक इसी तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अंतरिक्ष में जो जाता है ना, अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह, तो वहाँ पे वो सब जब काम उसका ख़त्म हो जाता है तो कबाड़ बन जाता है। अंतरिक्ष में कबाड़ बन जाता है, जैसे कि जितना भी सैटेलाइट है तो उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो यूजलेस हो जाता है, तो वो कबाड़ की तरह घूमता रहता है और हाँ, तो एक दूसरे से टकराता रहता है। तो और साइंटिफिक चीज़ें रहती हैं, केमिकल एलिमेंट है, तत्व है, बहुत सारे मतलब रेडिएशन निकलता रहता है उनसे। तो उससे काउंटर करने के लिए, अंतरिक्ष कबाड़ में कटौती करने के लिए ऐसा उपग्रह बनाया जा रहा है जो वर्ष 2023 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वो लकड़ी का होगा, उसमें उपग्रह लकड़ी का होगा, है ना। तो वह कौन सा देश है जो इस पर काम कर रहा है? जापान। लकड़ी तो हमारे गांव पे चलिए, आपको देखिएगा 200 साल पुराना चौखट है और अभी आप उसको देखिए तो लगेगा कि पत्थर है। उमस मिल जाता तो जीवन मिल जाता, उमस कहाँ है वहाँ पर? अंतरिक्ष में उमस कहाँ है? ह्यूमिडिटी ही तो नहीं है। चलिए लिख दीजिए कि जापान लकड़ी का सैटेलाइट भेजने का उपाय कर रहा है, बस इतना शॉर्ट में लिखिए। SSLV क्या है? हाँ, ये मतलब कि छोटे उपग्रह को भेजने के लिए लॉन्च, इसरो के द्वारा बनाया गया है, छोटे उपग्रह को भेजने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 नामक भारत का तीसरा चंद्रमा अभियान किस वर्ष भेजा जाएगा? 23। चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा? यही लिख दिए ना शॉर्ट में। चलिए इतना काफ़ी है, साइंस में हम इतना देख लेंगे, फिर आपको जो मटेरियल देंगे वो अलग से देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ रहेगा।